इजिप्शियन पिरामिड कोई फेरो की रॉयल टॉम नहीं, बल्कि एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो पृथ्वी के इलेक्ट्रिक चार्ज को हार्वेस्ट कर एंशिएंट सिविलाइजेशंस में वायरलेस फ्री एनर्जी प्रोवाइड करते थे, जिसके नीचे कई हजार फीट लंबे सिलेंड्रिकल कोइल लाइक स्ट्रक्चर आज भी मौजूद है। यहाँ तक कि इन पिरामिड के नीचे कुछ किलोमीटर गहराई में अंडरग्राउंड सिटी भी डिटेक्ट हुई है। सार यानी सिंथेटिक एपरेचर रेडार, ये एक तरह की रिमोट सेंसिंग और सरफेस मैपिंग रेडार टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स के इस्तेमाल से किसी भी टारगेट एरिया को 2D और 3D में स्कैन किया जा सकता है, जिसे अधिकतर सैटेलाइट और ड्रोन की मदद से प्लेनेट की टोपोग्राफी, ओशनोग्राफी और जियोलॉजी को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी सार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इटालियन रिसर्चर कोराडो मलंगा और रेडार स्पेशलिस्ट फिलिपो बायंदी ने 2022 में पिरामिड ऑफ गीज़ा को लेकर अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह वो सैटेलाइट रेडार की मदद से सेस्मिक वेव से पिरामिड के स्ट्रक्चर में हो रहे माइक्रो मूवमेंट वाइब्रेशन को पढ़कर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्कैन कर पा रहे हैं और उसकी हाई रेजोल्यूशन 3D टोमोग्राफिक इमेजिंग बना पा रहे हैं, जहां वो पिरामिड के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को लेकर कई ऐसी चीज़ें खोज पाए हैं जिसकी जानकारी को पहले कभी सामने नहीं लाया गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें गीज़ा के तीनों पिरामिड ऑफ खुफू, काफरी और मेनकोरी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में 4 फेसेस नहीं बल्कि 8 फेसेस डिटेक्ट हुए हैं, जिनके किनारों को उनके स्ट्रक्चरल स्कैन में ग्राउंड की तरफ जाते हुए पकड़ पा रहे थे। इसके साथ ही वो पिरामिड ऑफ खुफू की टोमोग्राफिक इमेजिंग में पिरामिड के अंदर और ग्राउंड लेवल के नीचे कई ऐसे इंटरनल कॉरिडोर, रूम्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर पा रहे थे जिसे पहले कभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया था। और अब 2025 में वो लोग अपनी इस एडवांस सार टेक्निक से गीज़ा के सेकंड पिरामिड ऑफ खाफरी को स्कैन कर कुछ ग्राउंड शेकिंग इन्फॉर्मेशन सामने लाए हैं, जहां वो बता रहे हैं कि उन्होंने इस बार पिरामिड के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ उन पिरामिड के नीचे कई हजार फीट गहराई तक कई सारे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर डिटेक्ट किए हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो पिरामिड की पूरी ऐतिहासिक कहानियों को बदल सकते हैं। उन्हें पिरामिड ऑफ खाफरी के नीचे 648 मीटर की लंबाई के 8 सिलेंड्रिकल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर डिटेक्ट हुए हैं, जो पिरामिड के नीचे वर्टिकली अलाइंड है और 2 पैरेलल रोज में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ अरेंज है, जो नीचे जाते हुए 280 मीटर के अंडरग्राउंड क्यूबिक स्ट्रक्चर में मर्ज हो रहे हैं। और ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर मिलकर इस पूरे पिरामिड की टोटल हाइट को मॉडर्न इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी बड़ा बना रहे हैं। आगे उन्होंने इन लंबे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को अपनी रिपोर्ट में वर्टिकल वेल और कुएं की तरह आइडेंटिफाई किया हुआ है, जो उनके अनुसार खाली है और उनके आसपास स्पाइरल पाथवेज मौजूद है, जो दिखने में एक स्पाइरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल की तरह भी लग रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गीज़ा प्लेटो के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को फुल एक्सटेंट तक एनालाइज करने की भी कोशिश की थी, जिसकी टोमोग्राफिक इमेजिंग में वो पिरामिड्स के नीचे लगभग 2 किलोमीटर गहराई तक स्ट्रक्चर्स की मौजूदगी को डिटेक्ट कर पा रहे थे, ऐसे स्ट्रक्चर जो नॉन नेचुरल कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रीज को दिखा रहे थे, जो दिखने में एक अंडरग्राउंड सिटी की तरह भी लग रही है, जिसे वेरीफाई करने के लिए वो डाटा के आधार पर स्पेसिफिक लोकेशन पर खुदाई की संभावना भी तलाश रहे हैं। पर उनकी इस खोज और क्लेम्स को मेन स्ट्रीम साइंस वाले लोग अभी से ही गलत ठहराने में लग चुके हैं। उनका कहना है कि इस तरह रेडार से पिरामिड को स्कैन करने को लेकर कोई साइंटिफिक टेक्निक अभी अप्रूव नहीं हुई है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है जो इस तरह की एक्यूरेसी के साथ इमेजेस बना पाए। उनके कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ें उनकी साइंटिफिक कल्ट कम्युनिटी द्वारा अप्रूव नहीं होती है, वो चीज़ें 10% भी सही काम नहीं कर सकती है। वैसे साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा इस तरह के बयान देना एक नॉर्मल बात है, वो भी तब जब सामने आने वाली जानकारियाँ उनके द्वारा स्थापित भौतिकवादी साइंस और इंटेंशनली मिस इंटरप्रिटेड हिस्टोरिकल डाटा के खिलाफ जा रही हो। वो नकली हिस्टोरिकल डाटा जिसे पब्लिक की सोच और नज़रिए को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ हमें बताते हैं कि पृथ्वी के इतिहास के सभी सिविलाइजेशंस आज की तुलना में टेक्नोलॉजिकली बहुत अविकसित और पिछड़े रहे हैं, और ये बड़े बड़े मैथमेटिकली प्रिसाइज स्ट्रक्चर्स उन्होंने सिर्फ छेनी और हथौड़े से बनाए हैं, जो देवताओं के टेम्पल और राजाओं की कब्र से ज़्यादा कुछ नहीं है। पर वास्तविकता ये नहीं है। अगर हम पिरामिड की बात करें तो ये पिरामिड इजिप्शियन लोगों द्वारा कभी बनाए ही नहीं गए थे, बल्कि ये उनकी सिविलाइजेशन से भी कई साल पहले से वहाँ अस्तित्व में है, जो इजिप्ट के बाहर अन्य देशों में भी, यहाँ तक कि समुद्र में भी मौजूद है, जिन्हें पृथ्वी के एंशिएंट सिविलाइजेशंस एक पावर प्लांट की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, जिनके स्ट्रक्चर को एक कैटाक्लिस्मिक स्पेस वार के बाद इजिप्शियन द्वारा रिपर्पस कर अपने अनुसार इस्तेमाल कर लिया गया था। पर वो पूरी बात एक अलग टॉपिक है। वैसे इन पिरामिड को लेकर निकोला टेस्ला का भी मानना था कि ये पिरामिड कोई फेरो की टॉम नहीं, बल्कि ये एक एनर्जी जनरेटर है जो लिमिटलेस फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, जिसके दावे को पिरामिड में इस्तेमाल हुए
ग्रेनाइट और लाइमस्टोन जैसे कंडक्टिव मटेरियल के आधार पर कर रहे थे, जो उनके अनुसार एनर्जी ट्रांसमिट करने की काबिलियत रखते हैं। और इस सेम चीज़ को फिर बाद में क्रिस्टोफर डून ने अपनी बुक गिजा पावर प्लांट में भी बताया हुआ है, जहां वो भी पिरामिड को एक जियोमैकेनिकल पावर प्लांट की तरह बता रहे हैं। ऐसा पावर प्लांट जो अर्थ के वाइब्रेशन को स्टोन के माइक्रोस्कोपिक क्वार्ट्ज से पीजियो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर एनर्जी जनरेट करता है। इस तरह पत्थरों से इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस करने को लेकर लार्ज स्केल थर्मल अकोस्टिक जनरेटर नाम से एरिक विल्सन ने भी कुछ पेपर पब्लिश किए हुए हैं, जिसमें वो नेचुरल रॉक फॉर्मेशन में कंप्रेसिव स्ट्रेस और वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिक करंट बनने की प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसे फ्रोइंड इफेक्ट नाम से भी जाना जाता है। फ्रोइंड इफेक्ट जो स्ट्रेस रॉक में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का एक फिनोमिनन है, जिसे अधिकतर अर्थक्वेक के टाइम ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको आप अर्थक्वेक लाइटिंग नाम से भी सुन चुके होंगे, जो अर्थक्वेक के टाइम जमीन से निकले चार्ज पार्टिकल की वजह से उत्पन्न होती है, जो आसमान में जाकर चमकदार रोशनी पैदा करने लगते हैं। तो वापस आते हैं मेन टॉपिक पर। अभी इन सार डाटा में उजागर हो रहे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स ये चीज़ साफ साफ बता रहे हैं कि ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक एडवांस मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, जो मेरी नज़र में एक पावर जनरेटिंग मशीन की तरह है, जिन्हें अर्थ की एनर्जी ग्रिड यानी ले लाइन्स पर अर्थ की नेचुरल एनर्जी को हार्वेस्ट करने और उसे वायरलेसली ग्लोबली ट्रांसमिट करने के लिए बनाया गया था, जो अर्थ की एनर्जी को बैलेंस करने, स्पेस क्राफ्ट को चार्ज करने और स्पेस ट्रेवल के लिए आर्टिफिशियल पोर्टल जनरेट करने का भी काम करते थे। लेकिन इनके अंदर की उन एडवांस मशीनरीज को बहुत पहले ही लूट कर छुपा दिया गया था। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स भी इनके सरफेस की तरह खंडर हो। कई बड़े बड़े मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स, टेक्नोलॉजी और हिस्टोरिकल डाटा वहाँ अब भी मौजूद होगा ही, पर जनसंख्या को अज्ञानता, अंधविश्वास और अंधेरे में रखकर इंसानी प्रजाति को कंट्रोल करने वाले लोग इतनी आसानी से आपके सामने ये चीज़ें आने नहीं देंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि इस तरह रेडार और दूसरी टेक्निक से पिरामिड को स्कैन करने की कोशिश ये पहली बार हुई है। ये सब चीज़ें पहले भी कई बार की जा चुकी है, जहाँ वो पिरामिड के अंदर हिडन चैम्बर्स, कैविटीज और अंडरग्राउंड टनल्स को पहले भी कई बार डिटेक्ट कर चुके हैं, पर उनकी इन डिस्कवरीज को हायर अथॉरिटीज़ ने कभी भी ज़्यादा गहराई तक जाने नहीं दिया है और उनकी बातों को भी समय के साथ दबा दिया गया है। तो ओवरऑल अंडरग्राउंड सिटीज, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजीज़ की खोज की ये जानकारियाँ यहाँ रुकने नहीं वाली है। ये धीरे धीरे आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सामने लाने वाले हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके ऐतिहासिक ज्ञान, आपके मेजर रिलीजन के बिलीफ सिस्टम और आपके सिविलाइजेशंस पर भी सवाल उठाने वाली है, जिसके बारे में हम जानते ही हैं।